आपको पता है कि जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है इस समय, इस चंद्र ग्रहण में अगर आप भूल कर भी यह छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो सावधानियां हैं, अगर इनको आप नहीं मानते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आने वाला महीना या पूरा साल ही बर्बाद हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका यह पूरा महीना और पूरा साल अच्छे से बना रहे और उसमें आपको लाभ ही लाभ हो, किसी भी तरह से कहीं से भी कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। क्योंकि इस चंद्र ग्रहण में इस वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सावधानियां आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से गर्भवती महिलाओं को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उन्हें अगर कोई भूल चूक हो भी जाता है तो भी उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगा। कोशिश तो यह करना है कि कोई भूल चूक ना हो, लेकिन फिर भी अगर गलती से हो भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसका काट मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि हर एक व्यक्ति के सगे संबंधी या फिर अगल बगल में कोई ना कोई एक ऐसा औरत मिल ही जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। तो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो उस औरत को यह वीडियो दिखाएं या फिर इस टिप्स को देखकर आप उसे बता सकते हैं। एक पुण्य का एक अच्छा काम कर सकते हैं। इससे उसे भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। एक एक करके मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हर एक के पास यह जानकारी पहुंच सके और किसी के साथ बुरा होने से बच सके। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं उन सारी चीज़ों को। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से टोटका करने की वजह से, एक छोटा सा उपाय करने की वजह से चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को बहुत सारा लाभ हो सकता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को देखिए। मैं सबसे पहले इसी से शुरुआत करने वाला हूँ। पहले एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ। अगर हम बात करें उपायों की तो गर्भवती महिलाओं को एक काम करना है कि ग्रहण शुरू होने से पहले उनको अपने शरीर के बराबर एक धागा नाप कर रख लेना है। यह सफ़ेद काला किसी भी रंग का हो सकता है। इसके लिए कोई भी कलर की कोडिंग नहीं है, कोई भी कलर चल सकता है इसमें। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि एक धागा अपने शरीर के बराबर नाप कर रख लेना है। ग्रहण खत्म होने के बाद आप चाहें तो इसे फेंक भी सकते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं भी फेंक सकते हैं। इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि और कौन से आपको छोटे मोटे उपाय करने हैं। उसके बाद से मैं आप लोगों को वह सावधानियां बताऊंगा जिसको आपको नहीं करना है, आपको वह काम भूल कर भी नहीं करना है। उन सावधानियों में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक और उपाय। उस उपाय में आपको यह करना है कि जहाँ भी आपके भोजन सामग्री है या फिर पानी की टंकी है या फिर पीने वाला ही पानी आपका आरओ हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो खाने वाली जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको तुलसी के पत्ते को जरूर डालना है। 2-2 या 5-5 तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। उसके बाद से आपको अपने घर के सभी जो बर्तन है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको ढक कर रख देना है। ग्रहण काल में यह ध्यान रहे कि पूरा सब कुछ ढका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप किसी भगवान या देवी देवता की मूर्ति अपने घर में रखे हुए हैं तो आपको वह मूर्ति भी पीले वस्त्र से या फिर साफ वस्त्र से, अगर पीला वस्त्र न हुआ तो आप साफ वस्त्र से उसे ढक सकते हैं। उसके बाद से आपको अपने मन ही मन में एक भगवान का
या फिर आप जिन्हें मानते हैं उनका स्मरण करते रहना है। अब आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं करना है हमें इस चंद्र ग्रहण में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह करना है कि पूरे ग्रहण में आपको किसी से भी लेन देन नहीं करना है। इस ग्रहण के अवधि में आपको न पैसा किसी से लेना है और न ही किसी को पैसा देना है। इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। दूसरा, आपको भूलकर भी सुनसान जगहों पर नहीं जाना है। अगर किसी भी सुनसान जगहों पर आप जाते हैं तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपको पूरे ग्रहण में किसी भी सुनसान जगहों पर नहीं जाना है, क्योंकि ग्रहण काल में बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तांत्रिक होते हैं। वह लोग अपना मंत्र सिद्धि करते हैं, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए इसमें पूजा पाठ या बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं। इसलिए आपको ऐसे जगहों पर भूल कर भी नहीं जाना है। दूसरा, उसके बाद से और आपको जो काम नहीं करना है वह यह कि आपको भूल कर भी अपने किसी भी सगे संबंधी या फिर किसी से भी झगड़ा झंझट नहीं करना है। और उसके बाद से आप यह भी ध्यान रखें कि पूरे ग्रहण काल में आपको भोजन नहीं पकाना है, ना ही भोजन पकाना है और ना ही भोजन करना है। यह पूरा ध्यान आपको होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी आप सुनिश्चित कर लें कि ग्रहण लगने से पहले ही जितना भी पानी आपको पीना है पी लें। ग्रहण लगने के बाद से आपको पानी भी नहीं पीना है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि पूरे ग्रहण में आपको ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना है और कोशिश यह भी करना है आपको कि ग्रहण की रोशनी में आप न निकले। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उन्हें तो ग्रहण की रोशनी में बाहर बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को धारेदार चीज़ों से दूर रहना चाहिए। धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि सब्जी वगैरह काटने के लिए चाकू वगैरह, इन सब चीज़ों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को इस चंद्र ग्रहण में। अगर वो ऐसा करती हैं तो उसका बहुत ही बड़ा दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए 3 घंटे कुछ मिनट का यह ग्रहण है और इसकी वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि इस ग्रहण में 3 घंटे कुछ मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, उतना आप देर तक परहेज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं दूसरा क्या करना नहीं है आपको। दूसरा, आपको यह नहीं करना है कि किसी भी नुकीली चीज़ों का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। गर्भवती महिलाएं जो हैं उन्हें आपको किसी भी सिलाई मशीन या फिर सुई धागे वाली चीज़ों से आपको दूर रहना है। मतलब सिलाई बुनाई आपको नहीं करना है और साथ ही साथ आपको मशीन वगैरह से भी सिलाई बुनाई नहीं करना है। ये आप पूरी तरह से दिमाग में बैठा लें। गर्भवती महिलाओं को दूसरा यह काम भूल कर भी नहीं करना है कि उन्हें पूरे ग्रहण काल में सोना नहीं है। उन्हें भूल कर भी नहीं सोना है। उन्हें ग्रहण काल में यह ध्यान रखना है कि धीरे धीरे चलते रहना है अपने घरों के अंदर ही, घर के बाहर जाकर नहीं टहलना है। जब तक ग्रहण खत्म ना हो तब तक सोए नहीं और अपने घर के अंदर धीरे धीरे टहलते रहें। यह उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आइए अब जानते हैं एक और सटीक चीज़ जो हर एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वो क्या है उसके बारे में हम लोग एक एक करके और जानते। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वह सारी चीज़ें बता दूँ जो कि ग्रहण काल में एक व्यक्ति को, एक इंसान को नहीं करना चाहिए। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे ग्रहण काल में अगर पति पत्नी हैं तो आपस में संयम बनाए रखें और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। इस ग्रहण के दौरान में कोई भी संबंध न बनाएं, यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रहण काल में आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि पूरे ग्रहण काल में आपको मदिरा पान वगैरह भी नहीं करना होता है। और हर एक व्यक्तियों को यह ध्यान रखना होता है कि उन्हें सोना भी नहीं होता है। केवल गर्भवती महिलाओं के लिए यह नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह होता है कि भाई सबसे ज़्यादा उन्हें सावधानियों का पालन करना पड़ता है, लेकिन
और लोगों को भी इसका ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि थोड़े देर के लिए हमें अपना पूरा महीना और पूरा साल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए मैं आप लोगों को डेट और टाइम भी बता देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको यह ना लगे कि हमने डेट और टाइम आपको नहीं बताया। यह जो सावधानियाँ मैंने आपको बताया है यह किसी भी चंद्र ग्रहण में कार्य करेगा। किसी भी चंद्र ग्रहण में आपको यह सावधानियों का पालन आपको करना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं कि यह 5 जून 2020 को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, और इसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे का भी डेट और टाइम मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। अगर नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके जा करके आसानी से वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो 5 जून 2020 को यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, और यह रात में 11:15 PM से शुरू होगा और 2:34 AM यानी कि 6 जून को यह खत्म हो गया। यह 3 घंटे 18 मिनट का चंद्र ग्रहण रहेगा। उसके बाद से जो तीसरा चंद्र ग्रहण है वह 5 जुलाई 2020 को लगेगा। यह 8:37 AM यानी सुबह शुरू होगा और 11:22 AM पर खत्म होगा। यह भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ जो चौथा और आखिरी 2020 का जो चंद्र ग्रहण लगेगा वह 30 नवंबर 2020 को लगेगा। यह दिन में 1:02 PM पर लगेगा और 5:23 PM पर खत्म हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, लेकिन यह भारत में इसके लगने का समय जो है वह अलग है। मैं आप लोगों को वह समय भी बता देता हूँ। भारत में जो लगने का समय है शाम को 5:10 PM से 5:23 PM तक, यानी यह केवल 13 मिनट का ही चंद्र ग्रहण भारत में लगेगा। अब इसके बाद 2021 में 2 चंद्र ग्रहण और लगेंगे, जो कि 26 मई 2021 को और दूसरा 19 नवंबर 2021 को लगेंगे। इनके डेट और टाइम मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें दे दिया है। इसको आप आसानी से जाकर पढ़ सकते हैं और भी चंद्र ग्रहण के बारे में चीज़ें जान सकते हैं डिटेल्स में। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।